वेलकम टू एडुग्रो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडुग्रो पर। इस वीडियो में हम हरियाणा जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने हरियाणा जीके के प्रीवियस एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो आपके आने वाले हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। सभी क्वेश्चन ऑप्शन टाइप होंगे और सभी क्वेश्चन की आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा थे। इसी व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन की। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। यह अशोक के दादाजी थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विरजानंद, ऑप्शन नंबर बी स्वामी रविदास, ऑप्शन नंबर सी स्वामी रामानंद, ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विरजानंद थे। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1925 में, 1930 में, 1920 में, 1918 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। यह आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच चलाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? यह क्वेश्चन HSSC पंचायत ऑफिसर 2017 के एग्जाम में आ चुका है। राखीगढ़ी, फरीदाबाद, बनावली, दौलतपुर। तो इन ऑप्शन में से फरीदाबाद है जो हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी, बनावली व दौलतपुर में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले में हुई थी? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो सबसे अधिक भर्ती थी सैनिकों की, वो किस जिले से हुई थी? हरियाणा में। अम्बाला से, रोहतक से, करनाल से, हिसार से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के 8 लाख सैनिक युद्ध में लड़े थे, जिसमें कुल 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 घायल हुए। इस युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 हुई थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है। रोहतक से प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक सैनिक भर्ती हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 6, गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास, द्रोणाचार्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गुरुग्राम हरियाणा का एक जिला है। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने यह ग्राम अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक देवता भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? वैदिक देवता भैरव का विकास ऑप्शन नंबर बी रुद्र देवता से माना जाता है। भैरव हिंदुओं के एक देवता हैं। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। शिव रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव थे। क्वेश्चन नंबर 8, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? गांधी जी ने, टैगोर ने, अरविंद घोष ने, विष्णु दिगंबर पुरस्कर ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु दिगंबर पुरस्कर ने रघुपति राघव राजा राम लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1556 में, 1555 में, 1555 में या 1526 में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमचंद्र, विक्रमादित्य और अकबर की सेनाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था।
इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 11। फरीदाबाद जिला किस जिले से बनाया गया था? सोनीपत से, गुड़गांव से, रेवाड़ी से, पानीपत से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। गुड़गांव से फरीदाबाद को बनाया गया था। 15 अगस्त 1979 को गुरुग्राम जिले में से एक नया जिला फरीदाबाद बनाया गया। फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। इस औद्योगिक नगरी का विकास देश के विभाजन के उपरांत पाकिस्तान से आए विस्थापित के पुनर्वास के लिए किया गया था। HSSC इसकी स्थापना 2 अगस्त 1979 मानती है। क्वेश्चन नंबर 12। 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था? जींद और मेवात में, जींद और पलवल में, जींद और सफेदों में, जींद और रेवाड़ी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1967 में जींद तहसील का बंटवारा जींद और सफेदों तहसील में किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। 1966 में पंजाब पुनर्गठन के दौरान संगरूर जिला का विभाजन हुआ। जींद तहसील को 1967 में जींद और सफेदों के 2 तहसीलों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? हरदीप कौर, अमरिंदर कौर, जसविंदर कौर या केशव कौर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमरिंदर कौर। अमरिंदर कौर हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला है। क्वेश्चन नंबर 14। रत्नावली किसने लिखी थी? हरिलाल ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी नाम से 3 नाटकों की रचना की थी। इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन ने रत्नावली की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 15। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कोशी का जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाला में, सिरसा में, रेवाड़ी में, कुरुक्षेत्र में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विशंबर कौशिक का जन्म 1899 में हरियाणा के अम्बाला जिले में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। इनका प्रथम संग्रह रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16। 1990 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? हिसार में, सोनीपत में, अम्बाला में, पानीपत में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 13 अप्रैल 1919 को सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध अम्बाला में हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर अपने सैनिकों और हथियारों वाहनों से रोककर बिना किसी चेतावनी के 10 मिनट तक गोलियों की बरसात कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। सोनीपत से, पेवा से, अग्रोहा से, पानीपत से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईसा पूर्व तक चला था। क्वेश्चन नंबर 18। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, राज्यवर्धन के, प्रभाकरवर्धन के, माधव गुप्ता के। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में हरियाणा आया था। क्वेश्चन नंबर 19। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई? हेमू, मराठा शासक, बाबर, मोहम्मद गोरी। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा सेनापति सदा शिवराव बाहू के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मराठा शासक। क्वेश्चन नंबर 20। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था? विजय सिंह ने, नाहर सिंह ने, प्रताप सिंह ने, मेहर सिंह ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाहर सिंह बल्लभगढ़ फरीदाबाद का अंतिम राजा था जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में
वीरता का परिचय दिया। यह हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? कैथल में, सिरसा में, रोहतक में, हिसार में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिसार में। राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल है जो ये हिसार में पड़ता है। राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा इसकी खोज की गई। राखी गढ़ी प्राचीन समय में चोटांग आंगन नदी के किनारे बसा था। 5000 वर्ष पुरानी वस्तुओं एवं भारतीय पुरातत्व विभाग ने राखी गढ़ी से बरामद की। यहाँ गेहूँ, चावल, जौ के साक्ष्य मिले और चित्रित मृदभांड भी मिले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। फरुखनगर से, अम्बाला छावनी से, नारनौल से, हिसार से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज अम्बाला छावनी से शुरू हुआ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा भर में 3467 लोगों की मौत अंग्रेजों के जुल्म से हुई थी। 115 गांव जला दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो बनावली, जो फतेहाबाद में पड़ता है, इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? D.R. सानी के द्वारा, R.S. बिष्ट के द्वारा, J.P. जोशी के द्वारा या R.D. बनर्जी के द्वारा। इसका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में R.S. बिष्ट ने 1976 में खुदाई में निकाला था। जो हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली, इसकी खुदाई 1974 में R.S. बिष्ट ने की थी। R.S. विशिष्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। बुंदेला, जाट, सतनामी एवं सिख। इनमें से इनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में जाट विद्रोह हुआ था। 1669 में तिलपत का प्रथम युद्ध गोकुला जाट एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। इसमें गोकुला जाट पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1013 में, 1014 में, 1016 में, 1017 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था? ऑप्शन ए सिरसा पर, ऑप्शन बी फतेहाबाद पर, ऑप्शन सी हिसार पर, ऑप्शन डी ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तैमूर ने हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार तीनों नगरों पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 27, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा के क्षेत्र में आया था? ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी राज्यवर्धन, ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर डी माधवगुप्त। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चीनी यात्री ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। ह्वेनसांग एक दार्शनिक, घुमक्कड़ और अनुवादक था। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन था। आगे भी मैं ऐसे ही हरियाणा जी के क्वेश्चन डालता रहूँगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल। देखते रहिए एडुग्रो।